कहानी की शुरुआत समुद्र के पास बसे एक रहस्यमयी अस्पताल से हुई, जहां मैडी नाम की लड़की डर से भरी आंखों के साथ कैमरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे जल्द ही एक खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना था। जैसे ही कैमरा पीछे गया तो पता चला कि उसकी पीठ से एक अजीब और डरावना बच्चा जुड़ा हुआ था, जो अलग होकर भी उसी का हिस्सा था। उसका दिमाग इतना विकसित था कि वह बिना छुए ही आसपास की चीजों को कंट्रोल कर लेता था और गुस्से में किसी के लिए भी जानलेवा बन सकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने मैडी को काबू में कर उस हिस्से को अलग कर दिया, लेकिन दोनों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए उसे पूरी तरह अलग करना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने पर मैडी की जान जा सकती थी। इसलिए उन्होंने उस बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा मैडी की खोपड़ी के अंदर ही सिल दिया। यहीं से कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ी, जहां वही लड़की अब बड़ी होकर काफी खूबसूरत हो चुकी थी और मां बनने वाली थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो उसकी रूह कपा देगा। घर पहुंचते ही मैडी ने देखा कि उसका पति बॉक्सिंग मैच देख रहा था। तभी उसने बिना कुछ कहे रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन इतनी सी बात पर उसका पति गुस्से से भड़क उठा और तुरंत उठकर उसने मैडी का सिर दीवार पर दे मारा, बिना यह जाने कि यही गलती आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनने वाली है। अचानक मैडी को एहसास हुआ कि उसके सिर में गहरी चोट लगी है, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई और दर्द की परवाह किए बिना तुरंत कमरे के अंदर छिप गई। जब उसने अपने जख्म को देखा तो उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था और हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैडी को मालूम नहीं था कि जल्द ही उसका पति इसका खामियाजा भुगतने वाला है। रात होते ही सोफे पर पड़ा पति अचानक अजीब सी आवाज से जाग गया। आवाज का पीछा करते हुए वह किचन में पहुंचा और देखा कि मिक्सर अपने आप चल रहा था, जबकि किचन में कोई नहीं था। ये देखकर वह हैरान रह गया और जैसे ही उसने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये सब देखकर वह पूरी तरह चौंक गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी पल उसे शक हुआ कि शायद मैडी उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी लिविंग रूम से अचानक तेज आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक काला कपड़ा पहनी औरत सोफे पर बैठकर लगातार टीवी चैनल बदल रही है। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन सोफे पर उठता हुआ कुशन साफ बता रहा था कि वहां अभी कोई बैठा हुआ था। वह अभी इसी सोच में था कि अचानक वह काला साया उसके पीछे प्रकट हो गया। पति की चीख सुनते ही ऊपर कमरे में मैडी अचानक नींद से जाग गई। जैसे ही उसकी नजर तकिए पर पड़े खून पर गई, तभी उसने तुरंत अपने सिर को छुआ और महसूस किया कि खून अभी भी बह रहा है। घबराकर वह नीचे भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पति की गर्दन मुड़ी हुई थी और वह रहस्यमयी तरीके से मरा पड़ा था। इसी बीच उसकी नजर पास बैठे उसी काले साए पर पड़ी, जो बिखरे बालों के साथ वहां मौजूद था। उसे देखते ही वह डर के मारे घबरा गई और सीधा ऊपर की ओर भागने लगी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी, तभी काले साए ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखकर चौंक गई। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और यह समझ से बाहर था कि कातिल अंदर आया कैसे। सच जानने के लिए केस संभालने वाला इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा ताकि वो मैडी से कुछ सवाल जवाब कर सके, लेकिन अपने बच्चे को खो देने के बाद मैडी इतनी टूट चुकी थी कि वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। करीब 15 दिन बाद जब मैडी अस्पताल से घर लौटी, तब एक अजीब घटना फिर से हुई। उसने देखा कि घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट अचानक अपने आप टिमटिमा रही थी। इसी दौरान उसे दूर से एक काले कपड़ों वाला आदमी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये देखकर उसकी हालत फिर से खराब हो गई और उसका डर वापस लौट आया। वह तुरंत नीचे भागी और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन जैसे ही वह कपड़े धोने गई, तभी अचानक उसे शीशे पर एक अजनबी औरत का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल वह काला साया तेजी से आगे बढ़ा और औरत के बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ठीक उसी पल पूरे कमरे का माहौल रहस्यमयी तरह से बदलने लगा। अगले ही पल मैडी अपने आप उसी औरत के घर में पहुंच गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। उसी वक्त उसने देखा कि काले कपड़ों वाला आदमी ट्रॉफी उठाकर उस औरत पर टूट पड़ा और पागलों की तरह लगातार उसके सिर पर वार करने लगा। कुछ ही सेकंड में मैडी फिर से अपने घर में लौट आई। जब उसने अपने आसपास सब कुछ ठीक देखा, तब उसे लगा कि शायद यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें पता चला कि मैडी के पति और औरत की हत्या एक ही तरीके से हुई है, जिससे उन्हें साफ हो गया कि यह दोनों हत्याओं का कातिल एक ही है। लेकिन जिस औरत की हत्या हुई थी उसका नाम ग्लेन था, जिसने 20 साल पहले मैडी का ऑपरेशन किया था। उसके घर में उसके पुराने मरीजों की फाइलें रखी थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कातिल उन्हीं में से कोई हो सकता है। इसी शक के आधार पर इंस्पेक्टर सारी फाइलें उठाकर स्टेशन ले गया और हर एक केस को ध्यान से खंगालने लगा। उधर मैडी जब रात को सोने गई तो उसने देखा कि उसके बगल में एक अनजान मोटा आदमी लेटा हुआ है। यह नजारा देखते ही वह डर के मारे कांप उठी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था और वह हिल तक नहीं पा रही थी। तभी अचानक वही काला साया उसके पीछे से निकला और धीरे धीरे मोटे आदमी के ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल उसने एक बड़ा चाकू निकाला और उस आदमी पर लगातार कई सारे वार कर दिए।